भारत के वो मुसलमान नेता जिनके सामने नरेंद्र मोदी तक झुकते हैं। आज भले ही पूरे देश में हिंदू नेताओं जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जलवा हो, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान नेता भी हैं जो इतने ताकतवर हैं कि बड़े बड़े हिंदू नेता उनके आगे पानी भरने लगे। इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो नेता का नाम आता है उनका नाम है बदरुद्दीन अजमल। भारत में जब भी किसी बड़े मुस्लिम नेता की बात आती है तो हर किसी के दिमाग में सबसे पहले असुद्दीन ओवैसी का नाम आता है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल को ओवैसी से भी बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। असम के बदरुद्दीन कितने बड़े खिलाड़ी हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अक्टूबर 2005 को पहली बार राजनीति में कदम रखने वाला ये आदमी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाता है, जो कि साल 2006 के आसाम के आम चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है। और सिर्फ यही नहीं, 2014 में जहां पूरे देश में मोदी की आंधी चल रही थी, वहां भी इन्होंने असम लोकसभा की 14 में से 3 सीटें अपने नाम की। अब भारत में कोई इतना बड़ा मुस्लिम नेता हो और वो कुछ ऐसा ना कहे जिससे देश में हंगामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 2022 में इन्होंने हिंदुओं के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद ये काफी चर्चा में आए थे। मुसलमानों के ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इन्होंने कहा था कि हिंदू घर के बाहर कई बीवियां रखते हैं और बाहर मजे करते हैं, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। खैर, ये तो इनकी राजनीति से जुड़ी कुछ बातें थी, लेकिन ये समाज के लिए अपना काम करने में भी सबसे आगे रहने वाले नेता हैं। इनके द्वारा बना गया अजमल फाउंडेशन आसाम का सबसे बड़ा गैर सरकारी फाउंडेशन है, जिसके अंडर पूरे आसाम के 50 से ज्यादा स्कूल चलते हैं। यही नहीं, इस फाउंडेशन के 20 से ज्यादा डिग्री कॉलेजेस भी हैं। इसके अलावा इनका ये फाउंडेशन एक सुपर 40 नाम की एक स्कीम चलाता है, जिसमें ये हर साल 40 बच्चों को ये देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। लेकिन इनके बारे में एक बात ऐसी है जो कोई नहीं जानता, इनका एक पुश्तैनी परफ्यूम का बिजनेस भी है, जिसे अब बदरुद्दीन अजमल ही संभालते हैं। इनकी अजमल परफ्यूम नाम की इस कंपनी का कारोबार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देशों के साथ दुनिया भर में फैला हुआ है। नंबर 4, आजम खान। सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आजम खान का नाम आता है। आजम खान को हमने सबसे ताकतवर नेताओं की इस लिस्ट में क्यों रखा है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये पूरे भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार 10 बार विधायक बने हैं। 1996 में यूपी के रामपुर से इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, जिसके बाद आज तक ये एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। 2017 की मोदी की आंधी भी इनका कुछ नहीं उखाड़ पाई, उल्टा इन्होंने मोदी को उनकी ही आंधी में उड़ा दिया। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में इन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता को 46,852 वोटों से हराया। और यही नहीं, 2019 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और यहाँ भी भारी वोटों के साथ जीते। जो बात अब इनके बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसके सामने अभी तक हमने जो बताया वो सब कुछ फीका पड़ जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 में इन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे, जिसके बाद इन्हें 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर भी इन्होंने 2022 का यूपी विधानसभा का चुनाव जेल में रहकर ही लड़ा। बेल न मिलने की वजह से ये ना तो वोट मांगने गए और ना ही लोगों ने इनका कोई भाषण सुना, लेकिन फिर भी इन्होंने भारी वोटों से ये चुनाव जीता था। आजम खान की गिनती देश के उन चंद नेताओं में की जाती है जो अपने अकेले के दम पर चुनाव का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। समाजवादी पार्टी यानी सपा को इतना मजबूत बनाने में मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे बड़ा हाथ आजम खान का ही है। बिना आजम खान के मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को कभी भी इतना मजबूत नहीं बना सकते थे। पढ़ाई की बात करें तो आजम खान ने 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की थी और वहीं से इन्होंने राजनीति में कदम रखा, जिसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 3, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद, देश का हर आदमी इस नाम को जानता है। ये भारत के उन चंद नेताओं में से एक है जिनका नाम हर एक आदमी इज्जत के साथ लेता है। कांग्रेस परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक नबी आजाद की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भी इज्जत करते हैं। और सिर्फ इज्जत ही नहीं, 23 मार्च 2022 को देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। 7 मार्च 1949 को जन्मे नबी आजाद ने 1973 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उस समय ये भलसवा की ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1980 में कांग्रेस ने इन्हें महाराष्ट्र के वाशिम क्षेत्र से पहली बार किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया, जिसमें इन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। 1982 में कांग्रेस की ही सरकार में देश के सेंट्रल मिनिस्टर भी बने। 2005 में इनके राजनीतिक करियर का वो टाइम आया जब ये देश के सबसे विवादित राज्य जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद कांग्रेस पहली बार जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। कांग्रेस की इस जीत के पीछे नबी आजाद का ही हाथ था। इनकी उपलब्धियों की कहानी यही खत्म नहीं होती। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 2009 से 14 तक ये देश के हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले गुलाम नबी आजाद का लगभग देश के हर एक राज्य की राजनीति में हाथ रहा है। 2009 से 14 तक जब नबी आजाद देश के हेल्थ मिनिस्टर थे, उस समय इन्होंने भारत के गाँव में रहने वाले लोगों के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जबकि शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया, जिससे भारत के गरीब लोगों को बहुत फायदा मिला। नंबर 2, हामिद अंसारी।
अंसारी। 1 अप्रैल 1937 को कलकत्ता में जन्मे हामिद अंसारी का नाम देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक होने के साथ साथ देश के सबसे विवादित नेताओं में भी आता है। देश के 12वें उपराष्ट्रपति बनने वाले ये नेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद देश के दूसरे आदमी थे जो लगातार 10 साल तक देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे। विवादों से इनका गहरा रिश्ता रहा है। 30 दिसंबर 2011 की आधी रात में राज्यसभा के लोकपाल बिल पर बहस चल रही थी। उस टाइम हामिद अंसारी सदन में पहुंचते हैं और चलती कार्रवाई को रोक देते हैं। भाजपा ने इन पर आरोप लगाया था कि अंसारी ने कांग्रेस को बचाने के लिए ऐसा किया था। इसके अलावा 26 जनवरी 2015 को जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के मौके पर एज अ चीफ गेस्ट शामिल हुए तब इन्होंने तिरंगे को सलामी नहीं दी थी, जिस पर बाद में काफी विवाद हुआ था। विवादों के साथ साथ इनकी उपलब्धियों की लिस्ट भी काफी लंबी है। हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जिनका भारत की आजादी में हाथ रहा है। देश के सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री की, जिसके 2 साल बाद इन्होंने देश का सबसे बड़ा यूपीएससी का एग्जाम दिया, जिसमें इन्हें पूरे देश में चौथी रैंक मिली। जिसके बाद इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में एक राजदूत के रूप में काम किया। 2000 से 2002 तक ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। 2004 से 5 तक इन्होंने इंडिया की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में सलाहकार अध्यक्ष के पद पर भी काम किया। जिसके बाद 11 अगस्त 2007 को ये पहली बार देश के वाइस प्रेसिडेंट बने। नंबर 1। अब नंबर आता है देश के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता का। भारत में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इस नाम को ना जानता हो। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े, मशहूर और ताकतवर नेताओं में से एक असदुद्दीन ओवैसी की। 54 साल के असदुद्दीन ओवैसी देश के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं, जो फिलहाल AIMIM के प्रेसिडेंट हैं। भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की लोकसभा सीट से साल 2004 में अपना पहला चुनाव लड़ा, जिसके बाद हैदराबाद की लोकसभा सीट से ये एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। इनकी एक आवाज पर पूरे देश के करोड़ों मुसलमान सड़कों पर उतर आते हैं। अक्सर विवादों से रिश्ता रखने वाले ओवैसी भारत के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। इनके बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी चलते हैं, जिनमें फ्री शिक्षा से लेकर फ्री इलाज तक किया जाता है। भारत सरकार इनको संसद रत्न के अवार्ड से भी नवाज चुकी है। दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में भी इनका नाम आता है। आपके हिसाब से इनमें सबसे ताकतवर कौन है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।